कत्ल के मामले में एक जो है मुलजिम पिछले 8 साल से जेल में जो है सज़ा काट रहा था और कुछ दिन पहले उसे पैरोल मिली थी और वो जेल से जैसे ही बाहर आया, लेकिन यही बात उसके लिए एक जानलेवा बन गई। दरअसल कोई 8 साल से लगभग उसका जो है जेल से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही वो जेल से बाहर आया वैसे ही कनाडा से एक फ़ोन आता है और किसी के पास और आने के बाद जो है जो हुआ सबको जो है काफ़ी चौंका देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल ये घटना काफ़ी चौंका देने वाली घटना सामने आई है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये घटना है कहाँ की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है ग्वालियर के डबरा का रहने वाला एक जसवंत सिंह गिल, जो अपने घर से बाहर जो है लगभग टहल रहा था और रास्ते में उसे अपने जानने और पहचानने वाले 2 से 3 लोग मिले और जिनके बाद वो बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन अभी चंद सेकंड गुजरे थे, कुछ ऐसा हो गया जो कोई सोच नहीं सकता। दरअसल जसवंत गिल का जो है निशाना बनाकर एक बाइक पर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं और पहली गोली लगते ही जसवंत सिंह जो है मुंह के बगल भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह के बगल वो गिर जाता है और तभी मुंह के बगल गिरने से नीचे वही ढेर हो जाता है और कातिल इस पर जो है नहीं रुके और उन्होंने ज़मीन पर गिरे जसवंत सिंह को इसके बाद जो है गोलियों से मारी और फिर बाइक से बैठकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। क्या आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मामले में और कत्ल कितनी देर लगी? लगभग जवाब है कि लगभग 37 सेकंड का जो टाइम रहा होगा, लगभग 37 सेकंड। जो बाइक पर आए शूटर और जसवंत सिंह को निशाना बनाया, उनकी जान ली और वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, लेकिन जसवंत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जब भिजवाने के साथ ही मामले की जाँच भी शुरू कर दी जाती है, लेकिन पता चलता है कि जसवंत सिंह गिल कत्ल के एक मामले में जो है सजायाफ्ता जो है मुजरिम है, जो इन दिनों पैरोल के से बाहर निकले थे और अदालत ने करीब 8 साल पहले कत्ल के इस मामले में जो है ताउम्र कैद की यानी आजीवन कारावास की सज़ा भी सुनाई थी। लेकिन अब पुलिस ये सोचने लगी कि कहीं इस मर्डर का ताल्लुक ग्वालियर जेल से तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं तो जेल में किसी के साथ उनका कोई दुश्मनी तो नहीं है जिससे जेल से बाहर उनका कत्ल करवा दिया। और इत्तेफाक से कत्ल के पूरी वारदात का जो सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ कैद हुई थी, यहाँ तक कि शूटरों के कपड़े, चेहरे और जो है बगैर साफ नज़र आ रहे थे। ऐसे में जो है पुलिस ने शूटरों की पहचान करने के साथ ही मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने की फैसला लिया और उसके लिए पुलिस ने अलग अलग सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे और जो है स्कैनिंग चालू की। लेकिन पुलिस उस रूट के सारे सीसीटीवी कैमरे को जो है जब खंगालना शुरू किया तो जिस पर रूट पे ये शूटर बाइक लेकर सवार होकर जो है पहुँचे थे, साथ ही उस रूट पर पता कर रहे थे कि वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर जिस रूट में फरार हुए थे, पुलिस के शूटरों की तस्वीरी एवं मुखबिरों को भी दिखाई दी गई ताकि उनकी पहचान भी की जा सके, ये साफ़ हो सके। लेकिन मुखबिरों ने उन्हें जानने से मना कर दिया और यानी ये बात जो है तकरीबन साफ हो गया था कि शूटर कहीं बाहर से आए थे। अब पुलिस ने जब ग्वालियर के अलग इलाकों में मौजूदी होटलों में इन शूटरों के बारे में जानकारी जुटाने का जब फैसला लिया तो शूटरों के आने वाले रूट का एक सिरा कुछ होटल की तरफ भी जाती थी। लेकिन यह कोशिश पुलिस को पता चला कि ऐसा ही 2 लोग जो है ग्वालियर के ही हैं, जो एक टेकनापुर इलाके में मौजूद एक होटल में ठहरे थे। अब पुलिस जो है टेकनापुर के उस होटल पहुंचती है और पुलिस के पास पहले ही मौके आए वारदात की सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद था। अब पुलिस ने जब होटल के कैमरे को जब मौजूदा सीसीटीवी वारदात को जब फोटोज को मिलान करवाया तो ये साफ हो चुका था शूटर कहीं और नहीं बल्कि टेकनपुर के उसी होटल में ठहरे थे। अब पुलिस को पता चला कि शूटर ने सुबह होटल में चेक किया लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद वो होटल वापस नहीं लौटे, हालांकि सीधे फरार हो गए। यहाँ तक कि होटल में उन्होंने अपना लगेज तक भी छोड़ दिया था और होटल वालों से पूछताछ किया गया तो पता चला कि शूटर ने सिखों की तरफ एक पगड़ी बांधी थी जो पंजाबी में बातें किया करते थे। इस बात का इशारा करता था शूटरों का ताल्लुक
कहीं और नहीं बल्कि वो पंजाब से थे। अब पुलिस ने उन टैक्सी को पता लगाना शुरुआत किया जिस टैक्सी में सवार होकर ये शूटर ग्वालियर से भागे थे, लेकिन इत्तेफाक से एक होटल के नाके पर एक पुलिस को जो टैक्सी मिल गई उसका नंबर भी दिखाई दिया। उसके बाद पुलिस ने उस टैक्सी के मालिक तक पहुंच जाती है और उसके शूटर के लिए जो है शूटरों के लिए जो बुक करने वाले का नाम पूछा गया तो पता चला कि टैक्सी बुक करने वाला का नाम हरजीत उर्फ जीता था। और जो हरजीत जो है लोकल था यानी ग्वालियर का ही रहने वाला था। लेकिन पुलिस को तब झटका लगा कि जब हम हरजीत को अपने ठिकाने से जो है गायब मिला तो पुलिस ने छापामारी की तो लेकिन कोशिश बेकार चली गई। और इस बात में तस्वीर में ये गाड़ी के सहारे पुलिस ने शूटरों के बारे में काफ़ी कुछ जान जो है चुका थी। लेकिन इस जानकारी को ग्वालियर पुलिस पंजाब पुलिस से जब शेयर किया जाता है तो ग्वालियर पुलिस की इस मौजूदगी पर पंजाब पुलिस ने एक बखूबी साथ दिया और खबर मिलने के चंद घंटों गुजरते पंजाब पुलिस ने जो है खरहड़ में 2 शूटरों को धर दबोचा जिनका पहचान जो है नवजोत सिंह और दूसरे का नाम अमरप्रीत सिंह के तौर पर किया गया और जिन्होंने न सिर्फ जसवंत सिंह गिल का कत्ल करने की बात कबूली बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि इस कत्ल के लिए उन्होंने 7 समंदर पार कनाडा से सुपारी दी गई थी। जो शूटरों ने भी एक हरजीत सिंह जीता का नाम कंफर्म कर दिया। जो बताया जाता है कि उन्हें टेकनपुर में होटल में इस कमरे के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे ताकि शूटर को अंजाम देने के लिए उनके बाइक की एक मुहैया भी करवाई गई थी। लेकिन पुलिस जीता कुंडाली खंगाल रही गई थी। लेकिन पुलिस को पता चला कि हाल ही में जीता को विदेश में करीब 2.5 लाख रुपए भेजे गए थे। ये सारी बातें शूटरों के पीछे विदेशी साजिश की तरफ से इशारा कर दिया था। जैसे ही शूटर को पता चला कि अब ये सवाल था आखिरकार जसवंत सिंह का कनाडा में बैठे किसी शख्स से क्या वास्ता हो सकता है, आखिरकार उसके नाम की सुपारी ग्वालियर में 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी कनाडा में क्यों कैसे निकली। ये एक फाइनल इस शूट आउट में जो है एक लोकल लेवल पर अंजाम देने वाले जीता तो पुलिस के हाथ नहीं पहुँचे। लेकिन पुलिस ने इस साजिश को आखिरकार छोर पर पता जरूरी लगा लिया। असल में जसवंत सिंह गिल का नाम इस सुपारी का ताल्लुक 8 साल पहले इस मर्डर केस का था जिसमें करीब जसवंत सिंह ही अंजाम दिया था और जिस मर्डर के अंजाम में वो उम्र कैद सज़ा काट रहा था। आइए हम इसके पहले उस कत्ल की कहानी के बारे में आपको सुनाते हैं। दरअसल जसवंत सिंह गिल इस रोज़ अचानक रात को अपने मामा और ससुर राजविंदर सिंह के घर जो है आदित्यपुरम पहुंच जाता है और उसने अपने मामा और ससुर को एक दूसरे लोगों को बताया कि वो इस इलाके में एक शादी में शामिल होने जा रहा था। लेकिन चूँकि रात ज़्यादा हो गई थी और उसने जो है ये तय किया कि आज रात को यहीं रुक जाएगा और सुबह अपने घर को चला जाएगा। लेकिन चूँकि जसवंत सिंह उस घर का दामाद था और रघविंदर सिंह उस घर वालों ने एक अच्छा खैर मकसद भी किया और रात में उन्होंने जसवंत सिंह के लिए अपने बेटे जो है सुखविंदर के कमरे में ही सोने का इंतज़ाम किया। लेकिन जसवंत सिंह के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो आधी रात को उठा और उसने अपने पहले जो है साथ ही सो रहे मामा ससुर के बेटे सुखविंदर को जो है गोली मार कर उसकी जान ले ली। और घर में हुई इस कत्ल की काफ़ी लोगों को खबर नहीं लगी। इसके बाद जसवंत के मामा ससुर कमरे का दरवाज़ा जब खटखटाया तो मिलने की बात कही तो मामा ससुर और मामी सास उठ जाते हैं और मामी सास जसवंत के लिए चाय बनाने चली गई। इसमें जसवंत के मामा और ससुर रघविंदर सिंह भी गोली मार दी और ससुर गिर पड़े और गोली का जब आवाज़ जो है सुनकर उनकी सास जो है बलविंदर को आई तो उन्होंने भी उसे भी गोली मार दी। यानी जसवंत पूरे परिवार का खात्मा करना चाहता था। और घर में सुखविंदर की एक 13 साल की बेटी थी जिसने किसी तरह फ्रिज के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। लेकिन इस वारदात के बाद जसवंत गिरफ्तार हुआ और उसके खिलाफ सबूत मिले। लेकिन आखिरकार कोर्ट ने उसे सज़ा भी सुना दी और उसे मरते दम तक सलाखों के पीछे रहने का भी हुक्म दिया। लेकिन तब ये जसवंत सिंह गिल जो सलाखों के पीछे ही था। लेकिन कुछ दिन बाद सुखविंदर का एक परिवार और ख़ासकर उनका बड़ा भाई सतपाल सिंह इस फैसले से जो है नाखुश था और वो अपने भाई के कातिल के लिए मौत का बदला चाहता था और कनाडा में
रहने वाले सतपाल सिंह ने इत्तेफाक से 6 महीने पहले अपने परिवार के साथ ग्वालियर आया और इस दौरान उसे पता चला कि उसके भाई का कातिल जसवंत सिंह गिल वैसे तो जेल में इसी सज़ा काट रहा है, लेकिन जिस साल 3 से 4 बार लगभग 15-15 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से बाहर भी आता है। और बस यही जो है सतपाल और जसवंत सिंह के कत्ल का एक आइडिया उसके दिमाग में है और सतपाल का ससुर पंजाब में अपने पंजाब में ही मिलने वाले की बात कही और शूटरों का इंतजाम भी किया। विदेश में छुपे गैंगस्टर अर्श अल्लाह को के गैंग के काम करने वाले 2 शूटरों को जो है एक संपर्क में साधा और कनाडा पहुंचने के बाद वहां से बैठे जसवंत सिंह गिल के नाम की एक सुपारी निकाल देता है। प्लानिंग के मुताबिक फैसलेट में शूटर्स जो है जसवंत सिंह गिल को एक जेल से बाहर आने का इंतज़ार करने लगा और इसके घर में जो है रेखी गई। उसके बाद रूटीन भी पता लगाया गया। इन दिनों जसवंत सिंह पैरोल से बाहर आया था। लगभग 7 नवंबर को जैसे ही शूटर को मौका मिला वो घर से बाहर टहल रहे थे। जसवंत सिंह गिल को गोली मारकर फरार हो जाते हैं और जसवंत सिंह के घर में बीवी और 2 बच्चे इस वारदात को जो है अचानक उन्हें जो है सदमे में डाल देता है। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने शुरू में ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार जसवंत सिंह की किसी से क्यों दुश्मनी हो सकती, क्योंकि कत्ल का उस वारदात में 8 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और जसवंत सिंह ने इस मामले की सज़ा भी हो चुकी है। ऐसे में कोई इस मामले के लिए अपनी एक जसवंत सिंह को टारगेट कर सकता है, ये सोचना पे जो है काफ़ी मुश्किल पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस इस जांच में आगे बढ़ती गई, सीसीटीवी फुटेज को जो है खंगालना शुरू कर देती है। एक दूसरे को सबूत के मुताबिक कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती चली गई और कत्ल की पूरी जो है साजिश साफ हो जाती है। फिलहाल शूटर्स तो ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोकल जो मददगार साजिश करने वाला कनाडा में बैठा सतपाल सिंह जो है पकड़ से बाहर है। लेकिन लोकल गुनाहगार को आज भी तो कत्ल के उपलक्ष्य में गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन ऐसे में सतपाल सिंह की गिरफ्तारी कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कनाडा इन दिनों ऐसे जो है अराजक तत्वों का और गैंगस्टर का अड्डा बना हुआ है। आए दिन जो गुंडे बदमाश कनाडा में बैठे वहाँ से हिंदुस्तान में जुर्म की बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, लेकिन आज भारत की इस पुलिस ने उन तक क्यों नहीं पहुँच पाती, ये सवाल है। दोस्तों आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से कोई किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। ये वास्तव में काफ़ी सोचने पे मजबूर कर देने वाली बात है कि हमारे भारत जैसे देश में एक कनाडाई एक ऐसा कंट्री है जहाँ आज भी जो है जो बड़े बड़े शूटर्स हैं, जो बड़े बड़े जो है ये शूटर्स हैं, उनको जो है पाल रहा है। आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहा है? हालांकि आज हमारा भारत देश इस जो है सक्षम है, अगर वो चाहे तो ये जो मर्डर हुआ है इस सब का जो शूटर है उनको गिरफ्तार कर सकता है। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई पे लगी हुई है, बाकी जो शूटर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें शायद सज़ा भी जल्द ही सुना देगी और कोशिश रहेगी कि भारत सरकार जल्द से जल्द जो ये वारदात अंजाम दिया गया उन शूटरों को कनाडा से जल्द ही गिरफ्तार कर ली जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।